हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सूरज कुमार है। जैसे मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का सिर्फ 5 नंबर का डेरिवेशन लेकर आता था, उसी तरह आज मैं फिर लेकर आया हूँ, जो आज भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। इसलिए आज मैं पहले से लिख के लाया हूँ ताकि आप लोग को बोर ना लगे देखने में। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, 1D ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी कार्य प्रणाली तथा सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें, इसका उपयोग एवं अवगुण बतावें। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह ये वीडियो देखते रहें और मैं आप लोग के लिए वीवीआई डेरिवेशन 5 नंबर का लेके आऊंगा। जैसे एग्जाम में 3 पूछता है, 3 डेरिवेशन 5 नंबर का पूछता है, 5 या 15 नंबर। यानी कि ऐसे ऐसे अगर हम बता देंगे वीवीआई आप लोग को तो 15 नंबर आराम से आ सकता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आता है वो भी हम करा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तब। तो हम चलते हैं। 1D ग्राफ यंत्र क्या है, इसकी कार्य प्रणाली तथा सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें, इसका उपयोग एवं अवगुण बतावें। तो आंसर यानी परिभाषा, 1D ग्राफ यंत्र क्या है। तो लिखे हैं हम, जितना भी लिखे हैं अपनी भाषा में लिखें, किताबी भाषा कोई भी नहीं है। तो यह एक ऐसा उपकरण है जो लाखों वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। 4 लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सटीक जवाब होना चाहिए। यह एक ऐसा उपकरण है जो लाखों वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है, बस हो गया। 1D ग्राफ जनित्र क्या है, तो यह एक ऐसा उपकरण जो लाखों वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। ये अपनी भाषा में हम लिखे हैं, जो कि 4 लाइन लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग यहाँ है, जब किसी आवेश को अत्यंत उच्च वेग प्राप्त करते हैं तब उस उच्च वेग प्राप्त आवेश को परमाणु के नाभ के विखंडन करने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या क्या लिखे हैं, जब किसी आवेश को अत्यंत उच्च वेग प्रदान करते हैं तब उस उच्च वेग प्राप्त आवेश को परमाणु के नाभ के विखंडन करने में किया जाता है इसका उपयोग। यहाँ तक ठीक है। सिद्धांत चलते हैं। सिद्धांत जो है, एक सिद्धांत ये है पहला, जब किसी आवेशित गोले को बड़े गोले के अंदर रख देते हैं, यानी छोटा गोला बड़े गोले के अंदर रख देते हैं, डाल देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इस तरह का। यहाँ ले लेते हैं, एक छोटा गोला ये है और ये बड़ा गोला ये है, ठीक। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तब अंदर वाले गोले का आवेश, यानी कि अंदर में पॉजिटिव चार्ज पूरा है, गोले का आवेश बाहरी गोले के सतह पर पहुंच जाता है। यानी कि आपस में दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तार से, तो इसका आवेश जो इसके सतह पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। पहला सिद्धांत ये हुआ। दूसरा सिद्धांत है, यह प्रभामंडल विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत है, जब किसी आवेशित गोले को बड़े गोले के, यानी आवेशित गोला ये है, बड़े गोले के अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर बड़ा गोला इसके अंदर डाल देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ जोड़ दिए, तब अंदर वाले गोले का आवेश बाहरी गोले के सतह पर पहुंच जाता है। इसका जो आवेश है बाहरी गोले के सतह पर पहुंच जाता है पूरे। पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा सिद्धांत है, यह प्रभामंडल विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा सिद्धांत हो गया, ये मिटा देते हैं हम, सिर्फ समझाने के लिए था। उसके बाद है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में आपको फिगर दिखाना मस्ट है, तो फिगर हम बनाए, अब फिगर समझाएंगे हम इसके अनुसार। तो चलते हैं 1D ग्राफ जनित्र में। 1D ग्राफ जनित्र में एक मोटर पुलीयुक्त होती है, जो कि हम यहाँ लगाए हैं, मोटर पुलीयुक्त, तथा इसके निकट धात्विक ब्रूस लगा होता है। देखिए हम ब्रूस लगाए हुए, धात्विक ब्रूस इसके निकट। चित्रानुसार इसे उच्च विभव के बैटरी से जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ जोड़े हुए हैं, 10⁴ वोल्ट इसके बैटरी से जोड़े हुए हैं, जोड़ देते हैं। धात्विक ब्रूस की वजह से उनके निकट का हवा सुचालक हो जाता है तथा वहां प्रभामंडल विसर्जन के कारण आवेश बेल्ट तक पहुंच जाता है। ये क्या है, बेल्ट हम लगाए हैं, ऐसे ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ऐसे बेल्ट तक पहुंच जाता है और यह आवेश बेल्ट के साथ गति करता हुआ ऊपर के धात्विक ब्रूस तक पहुंच जाता है। यानी कि यहां से निकलता है और धात्विक ब्रूस की वजह से छिटक के, यहाँ सटा है, छिटक छिटक के आवेश यहाँ जाता है, अभी बेल्ट के साथ साथ चलते चलते यहाँ तक पहुंचता है। उसके बाद बता रहे फिर पहुंच जाता है और वहां भी प्रभामंडल विसर्जन होता है। यह प्रक्रिया कई बार होती है, यानी कि यहाँ भी धात्विक ब्रूस के कारण, इसी के कारण छिटक के यहाँ चला जाता है और इसमें चलते चलते ये गोले के सतह पर पहुंच जाता है। और यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, यानी कि ये बेल्ट घूर रहा है तो कई बार प्रक्रिया होगी ही, यानी कि ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ से निकल रहा है चार्ज, यहाँ छिटक के जा रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। ये गोला है, इस गोले में प्रवेश कर रहा है चार्ज। प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। कहाँ चल गया, यहाँ ऊपरी गोले में अत्यधिक आवेश भर जाता है। ये गोला है, इस गोले में अत्यधिक आवेश भर जाता है,
इसके बाद विभव का मान 10 पर पावर 4 वोल्ट से 10 पर पावर 6 वोल्ट हो जाता है। फिर से एक बार बताते हैं कार्य प्रणाली। तो 1 डी ग्राफ यंत्र में एक मोटर पुलियुक्त है, जो कि हम लगाए हुए मोटर पुलियुक्त, तथा इसके निकट एक धात्विक ब्रूस है। ये धात्विक ब्रूस, ये क्या धात्विक ब्रूस लगाए हुए हैं। चित्रानुसार इसे उच्च विभव के बैटरी से जोड़ देता है, यानी कि जोड़े हैं 10 पर पावर 4 वोल्ट है, जोड़ देते हैं। धात्विक ब्रूस की वजह से उनके निकट का हवा क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, तथा वहां प्रभामंडल विसर्जन के कारण आवेश बेल्ट तक पहुंच जाता है, यानी आवेश ये इसके कारण बेल्ट तक पहुंच जाता है। और ये बेल्ट घूम रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे चल रहा है। तो बेल्ट के साथ साथ आवेश ऊपर के धात्विक ब्रूस तक पहुंच जाता है, और यह आवेश बेल्ट के साथ गति करता हुआ ऊपर के धात्विक ब्रूस तक पहुंच जाता है, और वहां भी प्रभामंडल विसर्जन होता है। यही प्रक्रिया यहाँ भी होती है। यह प्रक्रिया कई बार होती है, ठीक। और ऊपरी गोले में अत्यधिक आवेश भर जाता है। ये गोला है, इस तरह ढक्कन लगा है, यानी कि गोला इस तरह का पहना है इस पर, इसमें अत्यधिक पहुंच जाता है, जिसके कारण इसके विभव का मान 10 पर पावर 6 से 10 पर पावर 6 वोल्ट हो जाता है। 10 पर पावर 4 से 10 टू द पावर 6 वोल्ट हो जाता है, ठीक। यानी दोष अवगुण, लास्ट अवगुण जो है, पहला अवगुण है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण यह बहुत खतरनाक होता है। और दूसरा अवगुण है, यह बहुत उच्च विभवांतर के कारण बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये 5 नंबर का वांडी ग्राफ जनित समाप्त होता है। तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग ये याद कर ही लेंगे। और मैं अगला आप लोग के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट से ही अगला डेरिवेशन लेकर आऊंगा, मैथमेटिकल डेरिवेशन रहेगा अगला डेरिवेशन। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।